हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होगे गाइस। तो हमारा बहुत दिनों के बाद आज रीजनिंग का पार्ट शुरू कर रहे हैं हम। आप सबको पता है सिलोलिज्म, और सिलोलिज्म के अंदर अगर हम बात करते हैं हमारे लेवल बिल्कुल कंप्लीट थे एक बार के लिए। हमने जो आज गाइज करना है वो करना है सिलोलिज्म पर क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन हमारे आप सबको पता है जो मैं आपको कल दे चुका था टेलीग्राम लिंक पर। 20 क्वेश्चंस हैं जिनके साथ हम आज आए हैं आपके सामने, और हम पॉसिबिलिटी पर आधारित कुछ बातें करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड होती हैं। और उसके बाद गाइज आपको बता दें कि हमारा सिलोलिज्म का पार्ट एक बार फिनिश हो जाएगा और हम सिलोलिज्म में कुछ ट्रिक्स सीखेंगे जिससे हम और जल्दी क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन गाइज ध्यान रखिएगा, ये मैं यूट्यूब पर प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा, ये टेलीग्राम पर ही आपको प्रोवाइड होगी उन्हीं बच्चों को जो कि टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड है मेरे साथ। ध्यान रखिएगा, उन स्टूडेंट्स को जो टेलीग्राम पर जुड़े हुए नहीं हैं वो जुड़ जाइए, जिन्होंने इस ट्रिक्स को सीखना है, सिलोलिज्म ट्रिक पार्ट फर्स्ट को। ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं हमारी आज की थीम पर, और थीम पर जाने से पहले गाइज आपको बता दें कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ साथ शेयर कर देना है और बेल आइकन को दबा देना है। हाँ जी गाइस, तो देखिएगा अब हमारे सामने हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आपके दिख गया होगा आपको। तो हम आज क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और आप साथ साथ अपने आंसर दीजिएगा अपने लाइव चैट के अंदर। मैं देखता रहूँगा कि किसका सही है और किसका गलत है। यस गाइस, पहला क्वेश्चन है सभी दरवाजे खिड़कियाँ हैं। देखिएगा गाइस, डायग्राम बनाते हैं। सभी दरवाजे क्या हैं, खिड़कियाँ हैं। ये लीजिए, ये खिड़कियाँ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट, कुछ खिड़कियाँ क्लिप हैं। कुछ खिड़कियां क्या हैं, क्लिप हैं। ये लीजिए। तो जो डायग्राम मुझे बोला गया था मैंने वो बना दिया, क्योंकि मैंने जो डायग्राम बनाना है वो वही देख के बनाना है जो आपको कथन में दे रखा है एक बार के लिए। अब चलिए आगे, पहला निष्कर्ष क्या बोलता है, यदि कुछ क्लिप दरवाजे हैं। अब गाइज ये बात नहीं कह रहा है कि वास्तव में है, ये कह रहा है यदि, और यदि का मतलब आप सबको पता है, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी अगर मैं प्रधानमंत्री होता भारत का, यानी हूं तो नहीं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संभावना है। तो संभावना आपको चाहे जैसे भी दी हो आपको माननी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यदि कुछ क्लिप दरवाजे हैं, ये रहा क्लिप और ये रहा दरवाजे। अब कह रहा है कि यदि ये क्लिप कुछ दरवाजे हैं, आप मानो, चलो जी मान लिया, तो ये खिड़कियां भी हैं। तो गाइज नेचुरल सी बात है, अगर ये क्लिप दरवाजे हैं तो ये खिड़कियां भी होंगी कि नहीं होंगी, तो यस ये होंगी। इसका मतलब है पहला जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल क्या है, सही है। सेकंड की बात कर लेते हैं, सभी क्लिप जो कि खिड़कियां नहीं है। अब ये सभी क्लिप जो कि खिड़कियां नहीं है, इस क्लिप को बाहर रख दीजिए। ये लीजिए, ये क्लिप मैंने बाहर रख दिया, यानी ये खिड़कियां नहीं है। अब नेचुरल सी बात है, अगर ये खिड़कियां नहीं है तो ये दरवाजे भी नहीं है, अपने को साफ साफ पता लग रहा है। तो यही तो कह रहा है कि सभी क्लिप जो कि खिड़कियां नहीं हैं, दरवाजे भी नहीं हैं। तो गाइस दरवाजे भी नहीं हैं, तो इसका मतलब है सेकंड भी बिल्कुल क्या है, सही है। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका सभी का सही होगा। तो चलते हैं हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन पर कि संभावना किस तरह से बनानी होती है। आप सबको पता लग गया है कि अपने को सोचना पड़ेगा कि ये संभावना में जा सकता है या नहीं जा सकता है। बस संभावना यही होती है। मैं आपको कह दूं बाहर बारिश हो रही है, तो बाहर बारिश हो रही है, इसका मतलब क्या है गाइज, इसका मतलब ये हुआ कि बाहर वास्तव में बारिश हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर वहां पर यह लिखा हो जाए कि बाहर बारिश हो सकती है, अब हो सकती है दैट इज क्या गाइज, पॉसिबिलिटी। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है, आपके स्क्रीन पर आपको दिख गया होगा। देखिए गाइज क्वेश्चन नंबर 2, कुछ गिलास टैबलेट हैं। देखिएगा, कुछ गिलास, ये लिख दिया मैंने, ये टैबलेट हैं। ये लीजिए, कुछ गिलास टैबलेट हैं, सभी मशीन टैबलेट हैं। अब इस मशीन को मैंने यहां रख दिया। ये लीजिए, सभी मशीन क्या है, टैबलेट है। जो मुझे कथन कहा गया मैंने वही डायग्राम बनाया। कुछ गिलास टैबलेट हैं और सभी मशीन क्या है, टैबलेट हैं। मैंने गिलास के साथ अटैच नहीं किया क्योंकि मुझे पता है, बोला ही नहीं गया मुझे। अब चलिए फर्स्ट लाइन, सभी टैबलेट के मशीन होने की संभावना है। ये रहा टैबलेट और ये क्या है गाइज, मशीन है। अब आप इसको अपनी तरफ से सोचोगे, कैसे सोचोगे, यहां पर देखिएगा। मैं एक बार क्वेश्चन को मिटो रहा हूं, यहां पर देखिएगा। आपको कथन में यह बात बोली जाए, सभी ए
बी हैं। कथन में आपको ये बोला जाए कि सभी ए बी हैं, और निष्कर्ष में बोला जाए सभी बी के ए होने की संभावना है। सभी बी के ए होने की क्या है? संभावना है। तो गाइज आपको बता दें कि आपका जो डायग्राम है वो यही बनेगा। आप सबको पता है ये वाला, सभी ए क्या हैं? बी हैं। तो आप सबको पता है कि जब आपका डायग्राम ये बनेगा तो आप इसको ये भी तो बना सकते हो कि यही ए है और इसके बिल्कुल पूरा का पूरा ऊपर कौन है? बी है। यानी इसी के अंदर ए है और इसी के अंदर ही कौन है? बी है। आप बना सकते हो ना। जब आप इसको कह रहे हो सभी ए बी हैं, तो आप इसको सभी बी ए भी तो कह सकते हो, वास्तव में नहीं, ध्यान रखिएगा। तो अब अपने को पता लग गया कि सभी बी के ए होने की क्या है? संभावना है या नहीं है? तो है सर, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही राइट होना चाहिए, तो ये बिल्कुल राइट है। तो उसी तरह गाइस यही क्वेश्चन है कि सभी, जो इसने बोला है कि सभी मशीन टैबलेट हैं, और अपने को निष्कर्ष में दिया गया है सभी टैबलेट के मशीन होने की संभावना है। तो गाइज ये बिल्कुल क्या है? सही है। यानी फर्स्ट नंबर हमारा बिल्कुल क्या हो गया? सही हो गया। सेकंड पे चलते हैं। सभी मशीन के गिलास होने की संभावना है। ये रहा मशीन और ये रहा गिलास। अपने को पता है दूर दूर पड़े हैं, और दूर दूर जब पड़े होते हैं तो हमें सबको पता है कि ये कुछ मशीन के गिलास होने की संभावना भी सही है और सभी मशीन के गिलास होने की संभावना भी क्या है? सही है। क्योंकि हमें कथन में कुछ भी नहीं बोला गया तो हम मान सकते हैं कि ये बिल्कुल क्या है? सही है। तो इसका मतलब होगा गाइस कि दोनों के दोनों ही क्या हैं? सही हैं। तो गाइज आई होप कि आपको दो क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आए होंगे जो कि संभावना पर डिपेंड करते हैं। आप सबको ये वाली बात पता लग गई होगी कि कथन में अगर ऐसा डायग्राम बनाया है तो सभी बी के ए होने की संभावना भी बिल्कुल क्या होगी? सही होगी। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। गाइज क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 गाइज आपके सामने है, देखना। क्वेश्चन दिया हुआ है कोई मकान घर नहीं है। कोई मकान क्या नहीं है गाइज? घर नहीं है। ये लीजिए, कोई मकान क्या नहीं है? घर नहीं है। नेक्स्ट, कुछ घर दुकान है। कुछ घर क्या है? दुकान है। डायग्राम बिल्कुल हमारा क्या हो चुका है? रेडी हो चुका है कि कोई मकान घर नहीं है, ये बिल्कुल क्या हो चुका है? कैंसिल। और उसके बाद बोला है कि कुछ घर क्या है? दुकान है। अब देखिए सबसे पहली चीज कि कोई मकान दुकान नहीं है। कोई मकान क्या नहीं है? दुकान नहीं है। अब इसने ये बोला है, तो देखिए ये रहा मकान और ये क्या है? दुकान। आप सबको पता है गाइज कि कोई मकान घर नहीं है, और अपने को पता है इतना इतना हिस्सा जो घर का है ये किस में आ रहा है? ये दुकान में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ दुकान के मकान होने की क्या है? संभावना। यानी हम कह सकते हैं कि कुछ दुकान मकान नहीं है। हम कह सकते हैं 100% कि कुछ दुकान मकान नहीं है। लेकिन यहां पर बात आ रही है कि कोई भी मकान क्या नहीं है? दुकान नहीं है। तो गाइज क्या ये सही है? ये हमें पता है गलत है, क्योंकि इस मकान को उठाकर अगर मैं इसमें रख दूंगा तो संभावना बन रही है ना कि है सर। तो ये तो कह रहा है कि कोई मकान दुकान नहीं है, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी। इसलिए पहला तो क्या हो गया? गलत हो गया। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड नियम की तरफ। सभी दुकानों के मकान होने की संभावना है। अब देखिए ये सारी की सारी दुकान उठाकर मैं अगर इस मकान में ले आऊं तो गाइज आपकी ये वाली बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सारी दुकान उठकर मकान में तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि हमें पता है इतना इतना हिस्सा जो है दुकान का किसके अंदर है? घर में है, और घर क्या नहीं है? मकान नहीं है। तो पूरी दुकान कैसे मकान बन जाएगी? तो इसलिए गाइज ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी इसने बोला है सभी दुकानों के मकान होने की संभावना है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर यहाँ लिखा होता कि कुछ दुकान के मकान होने की संभावना है तो ये बिल्कुल क्या होता गाइज? सही होता। कुछ दुकान के तो मकान होने की संभावना बन सकती है, क्योंकि इधर वाला हिस्सा मकान में आ सकता है। तो आई होप कि आपको ये वाली बात समझ में आई हो। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा कि दोनों के दोनों ही क्या हैं गाइज? गलत हैं। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यस गाइज, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कुछ संख्याएं अंक हैं। कुछ संख्याएं क्या हैं? अंक हैं। ये लीजिए, कुछ संख्याएं अंक हैं, सभी अंक शब्द हैं। सभी अंक क्या हैं? शब्द हैं। ये लीजिए,
इसने क्या बोला, कुछ संख्याएं अंक हैं, सभी अंक क्या हैं, शब्द हैं। अब पढ़िए निष्कर्ष नंबर पहला, सभी संख्याओं के शब्द होने की संभावना है। सभी संख्याओं के, देखो ये रहा संख्या, और संख्याओं के क्या होने की बात हो रही है, शब्द होने की बात हो रही है। तो आपको संभावना में लेके जाना है क्वेश्चन को। आपको पता है ये संख्या है और ये शब्द है, अपने को कथन में ये बोला गया है। अगर मैं इसका डायग्राम ये बना दूं, ये देखिएगा, संख्याएं और शब्द, आप सबको पता है अंदर से बाहर क्या होता है, सभी भी होता है और कुछ भी होता है। तो ये वाली बात इसके अंदर सेट हो रही है या नहीं हो रही है, संभावना करते वक्त ध्यान रखना, ये बात सोचो कि ये वाली बात इसमें सेट हो रही है। यस सर सेट हो रही है, तो इसका मतलब है सभी संख्याओं के शब्द होने की भी क्या है, संभावना है। यानी पहला बिल्कुल क्या है, सही है, सभी संख्याओं के शब्द होने की संभावना है। सेकंड नंबर, सभी अंकों के संख्या होने की संभावना है। सभी अंकों के, अब अंक ये रे और संख्या ये रही, अगर संख्याओं से शब्द बन सकता है सभी में, तो अंकों से संख्याएं नहीं बन सकती क्या, क्योंकि डायग्राम तो ऐसा ही बनने वाला है। तो इसका मतलब है ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। तो इसका मतलब है चौथा नंबर जो क्वेश्चन है गाइज, इसके दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं। तो गाइज आई होप कि आप लाइव चैट में बने हुए हैं और सबके क्वेश्चन सही हैं बिल्कुल, जो मैं करवा रहा हूं आप सबको। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए गाइस सभी जने, सभी पुस्तकें कहानी हैं। सभी पुस्तकें क्या है गाइस, कहानी है। ये लीजिए, सभी पुस्तकें कहानी है, कोई कहानी कविता नहीं है। कोई कहानी क्या नहीं है गाइस, कविता नहीं है। और उसके बाद बोला गया है सभी कविताएं इतिहास हैं। सभी कविताएं क्या हैं, इतिहास है। ये मैं एक बार साइड में रहता हूं, डायग्राम सभी जने देख लीजिए एक बार आप सभी जने। क्वेश्चन नंबर 5, यस गाइस देखिएगा, इसने बोला निष्कर्ष नंबर पहला, कोई पुस्तक इतिहास नहीं है। कोई पुस्तक इतिहास नहीं है। ये रही पुस्तक और ये रही इतिहास। देखिए गाइस, अपने को पता है कोई भी कहानी क्या नहीं है, कविता नहीं है। अपने को पता है कोई भी कहानी क्या नहीं है, कविता नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुस्तक भी क्या नहीं है, कविता नहीं है। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है निष्कर्ष के अंदर, वो बात हो रही है इतिहास की। तो इसने बोला गया है कि कोई भी पुस्तक इतिहास नहीं है। तो गाइज ऐसा तो संभव नहीं है ना कि कुछ पुस्तकें इतिहास हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो इसका मतलब पहला तो बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड पे चलते हैं, कुछ कविताओं के पुस्तक होने की। कुछ कविताओं के पुस्तक होने की, तो ये भी गाइस बिल्कुल क्या है, गलत है। क्योंकि हमको पता है पुस्तकों का संबंध और कहानियों का संबंध कविता से बिल्कुल भी नहीं है, और बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब है गाइस आप सबको पता लग गया होगा कि दोनों के दोनों ही क्या है, हमारे निष्कर्ष गलत होंगे। तो चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और 6 पर जाने से पहले गाइज आप सब जने चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सभी तक ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि क्लास शुरू हो चुकी है और क्वेश्चंस हम साथ साथ इसके आंसर दे रहे हैं। तो चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाँ जी गाइज, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आप सभी जने। 6 में क्या बोलता है ये, कुछ काले नीले हैं। कुछ काले क्या है गाइज, नीले हैं। नेक्स्ट, कुछ नीले हरे हैं। तो ये लीजिए, कुछ नीले क्या हैं, हरे हैं। उसके बाद बोला गया है गाइज कि कुछ हरे काले हैं। अब ये वाले जो हरे हैं ये काले भी हैं, तो हम इसको यहां से मिटोकर डायग्राम को कहां लिख देते हैं, इस जगह पे लिख देते हैं। क्योंकि हमें पता है कुछ नीले तो हरे थे ही थे और कुछ हरे क्या हो चुके हैं, काले भी हो चुके हैं। तो डायग्राम बिल्कुल रेडी है हमारा। अब हमें सिर्फ क्वेश्चन को देखना है, यानी निष्कर्ष को, कंक्लूजन को। कुछ काले नीले और हरे दोनों हैं। कुछ काले नीले और हरे दोनों हैं, तो बिल्कुल क्या है, सही है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर, कुछ हरे काले और नीले दोनों हैं। तो कुछ हरे काले और नीले दोनों हैं, तो ये दोनों बिल्कुल क्या है, सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 में दोनों बातें बिल्कुल क्या है, सही है। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं पिछले स्लाइड्स के अंदर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए गाइज। क्वेश्चन नंबर 7, यस गाइज, सभी प्लास्टिक कांच हैं। डायग्राम बना देते हैं पहले। सभी प्लास्टिक क्या हैं,
कांच हैं, सभी प्लास्टिक कांच हैं। कुछ कांच लकड़ी है, कुछ कांच क्या है, लकड़ी है। कुछ लकड़ी क्या है, धातु हैं, कुछ लकड़ी क्या है, धातु हैं। और सभी धातु क्या हैं, कपड़े हैं, सभी धातु क्या हैं, कपड़े हैं। तो जो डायग्राम हमें बोला गया था कथन में, हमने वो बना दिया। संभावना भी हो तो गाइस कथन पहले बिल्कुल सही बनाया करो, उसके बाद जो निष्कर्ष बोला होता है उसके बाद आप संभावना में उसको लेकर जाया करो। अब देखिए, कुछ कपड़े लकड़ी हैं, कुछ कपड़े लकड़ी हैं। तो आप सबको पता है गाइस कि कुछ कपड़े क्या हैं, लकड़ी हैं। तो ये पहला बिल्कुल क्या है, सही है। सेकंड पे चलते हैं। अगला, कुछ लकड़ी कपड़े और कांच दोनों हैं, कुछ लकड़ी कपड़े और कांच दोनों हैं। अब गाइज आपको पता लग गया होगा ये वही क्वेश्चन है, मैं एक बार क्वेश्चन मिटो रहा हूं, आप सबको पता लगा होगा ये वही क्वेश्चन है, ये वाला। अगर इसमें अगर ऐसी बात होती है जैसे ए बी और सी, आपको बोला जाए कुछ बी सी और ए दोनों हैं, तो मैंने आपको बताया हुआ है ये क्या होते हैं, गलत होते हैं, क्योंकि हम एक बार में केवल एक निष्कर्ष को ही क्या मानते हैं, सही मानते हैं। वही चीज यहां पर बन रही है गाइस। यस, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, चीज वही बन रही है, कुछ लकड़ी कपड़े और कांच दोनों हैं। तो गाइज ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है यहां पर एक बार में एक निष्कर्ष ही क्या होता है, सही होता है। अगर ये डायग्राम कुछ ऐसा बना होता, इस तरह से देखिएगा, इस तरह से बना होता, तो हम कह सकते थे कि ये बिल्कुल क्या है, सही है। तो अपने चलते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर क्या कहता है, कुछ कांच प्लास्टिक हैं। ये रहा कांच और ये रहा प्लास्टिक, आप सबको पता है बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, तो क्या लगता है, यस, कुछ लगता है, तो ये बिल्कुल सही है। फोर्थ नंबर, कुछ कपड़े धातु हैं, कुछ कपड़े धातु हैं, तो ये भी बिल्कुल क्या है गाइज, सही है। यानी कि फर्स्ट थर्ड और फोर्थ हमारा बिल्कुल क्या करता है, अनुसरण करता है, क्योंकि अपने को पता है बाहर से अंदर सभी में क्या होता है, कुछ होता है। अब आप ऑप्शन देखिए, कोई अनुसरण नहीं करता, गलत। सभी अनुसरण करते हैं, गलत। केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं, नहीं। केवल 1 और 4 अनुसरण करते हैं, नहीं। मेरा उत्तर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरा फर्स्ट थर्ड और फोर्थ अनुसरण करता है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 7 आपको सबको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि आपके सामने। यस गाइज, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सभी अनुबंध समझौता है। सभी अनुबंध क्या है, समझौता है। तो ये लीजिए समझौता, पूरा लिख दिया मैंने। सभी अनुबंध प्रस्ताव है। अब देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा दोबारा बनाऊंगा, क्योंकि ये चीज वही आ गई, आप सबको पता होगा, फर्स्ट स्टेप। यानी मैं यहां रखता हूं अनुबंध को, और इस तरह से बनाता हूं मैं किसको, समझौते को। ये समझौता हो गया। सभी अनुबंध क्या हैं, समझौते हैं, और सभी अनुबंध प्रस्ताव भी हैं। ये लो जी, सभी अनुबंध क्या हैं, प्रस्ताव हैं। तो दोनों बातें क्लियर होगी। उसके बाद बोला गया कोई विवाह समझौता नहीं है। कोई भी विवाह क्या नहीं है, समझौता नहीं है। ये लो जी, विवाह, कोई विवाह क्या नहीं है, समझौता नहीं है। अब गाइज हमारे पास बात आ गई क्वेश्चन की कि हमारे पास निष्कर्ष क्या है। कुछ प्रस्ताव विवाह हैं, कुछ प्रस्ताव क्या हैं, विवाह हैं। ये रहा प्रस्ताव और ये क्या है गाइज, विवाह। आप सबको पता है समझौते का संबंध किसके साथ नहीं है, विवाह के साथ नहीं है। तो प्रस्ताव का संबंध विवाह के साथ हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन यहां पर सिर्फ एक बात बोली गई है, इसलिए ये क्या है, गलत है। सेकंड, कोई अनुबंध विवाह नहीं है। कोई अनुबंध क्या नहीं है, विवाह नहीं है। अब गाइज ये देखिए कि जो ये वाला अनुबंध है ये किसके अंदर है, समझौते के अंदर है, और कोई भी समझौता क्या नहीं है, विवाह नहीं है। तो अपने को पता है कोई भी अनुबंध भी क्या नहीं होगा, विवाह नहीं होगा। इसका मतलब है सेकंड बिल्कुल क्या है, सही है। उसके बाद थर्ड नंबर पे बोला गया है कुछ प्रस्ताव समझौते हैं। कुछ प्रस्ताव क्या हैं, समझौते हैं। इसका मतलब है कि थर्ड भी बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि कुछ प्रस्ताव क्या है, समझौते हैं। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा सेकंड और थर्ड अनुसरण करते हैं, यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर किसी का गलत है तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं साइड में हो जाता हूं। हाँ जी गाइस, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर
9th पर। देखिएगा गाइस सभी जने, क्वेश्चन नंबर 9th क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9th, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि सर क्लास में थोड़ा बहुत मजाक कर लीजिए कि ये, तो आपको बता दूं गाइस मजाक होता ही नहीं है, ऐसे बताऊं तो। क्योंकि एक तो सामने जब कोई बच्चे बैठे होते हैं तो पता लगता है भी हाँ ये मजाक किया जाना चाहिए। अब मेरे सामने कोई बच्चा ही नहीं है तो देखो मजाक होता ही नहीं है ऑटोमेटिकली। हाँ, या जिस दिन मैं लाइव सेशन में आऊँगा आपके सामने तो उस दिन थोड़ा सा होगा भी हाँ मजाक कर सकते हैं। तो सॉरी गाइज, हो सका तो मैं मजाक करूँगा आगे भी। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9th। सभी टेबल डेस्क हैं, सभी टेबल डेस्क हैं, ये लीजिए सभी टेबल डेस्क हैं, कुछ डेस्क बेड हैं, कुछ डेस्क क्या है, बेड है। 9th नंबर क्वेश्चन है गाइस, ध्यान रखिएगा। कोई बेड कुर्सी नहीं है, कोई बेड कुर्सी नहीं है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कोई भी बेड कुर्सी नहीं है, मतलब ये डायग्राम ये बन चुका है। उसके बाद सभी डेस्क कभी भी कुर्सी नहीं हो सकते, ये अपने को बोला है। सभी डेस्क, डेस्क ये रहे। अब ये कह रहा है सभी डेस्क कभी भी कुर्सी नहीं हो सकते। तो गाइज ये बिल्कुल क्या है, सही है। आप सबको पता है कि इतना इतना हिस्सा जो डेस्क का है ये किस में आ रहा है, ये बेड में आ रहा है गाइज। और हमको पता है कि कोई भी बेड क्या नहीं है, कुर्सी नहीं है। तो गाइज इतना हिस्सा डेस्क का भी क्या नहीं होगा, 101% कुर्सी नहीं होगा। तो आप कैसे कह दोगे कि सभी डेस्क कुर्सी होने की संभावना है। तो ये यही तो बात बोल रहा है कि सभी डेस्क कभी भी कुर्सी नहीं हो सकते। तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। सेकंड पढ़िए, कम से कम काट दीजिए, कुछ डेस्क टेबल हैं। ये रहा डेस्क और ये रहा टेबल। तो आपको सबको पता है कि कुछ डेस्क क्या है, टेबल हैं। तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। यानी कि दोनों के दोनों ही हमारे बिल्कुल क्या है, सही हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिन्होंने नहीं किया है। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 9th का जो आंसर है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, यानी सही है, ध्यान रखिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 10th देखिएगा सभी जने। क्वेश्चन नंबर 10th की अगर हम बात करते हैं तो सभी तस्वीरें दीवारें हैं। ये लीजिए, सभी तस्वीर क्या हैं, दीवारें हैं। सभी तस्वीर दीवारें हैं। कोई दीवार, सॉरी कुछ दीवार कमरे हैं, कुछ दीवार क्या है गाइज, कमरे हैं। कुछ कमरे खिड़कियां हैं, कुछ कमरे क्या हैं, खिड़कियां हैं। डायग्राम बिल्कुल सही है गाइज, एक बार दोबारा फिर देख लीजिए। सभी तस्वीरें दीवारें हैं, कुछ दीवारें, यहां पर क्या बोला गया है, कमरे हैं, और कुछ कमरे क्या हैं, खिड़कियां हैं। तो देखिए सबसे पहले पहली लाइन, कुछ खिड़कियां दीवारें हैं। ये रही खिड़कियां, ये रही दीवारें, बिल्कुल क्या है, रॉन्ग। आगे, कुछ खिड़कियां तस्वीरें हैं, ये भी बिल्कुल क्या है, रॉन्ग, क्योंकि खिड़कियां ये रही, तस्वीरें ये रही। और लास्ट, कुछ कमरे दीवारें हैं, ये रही कमरे, ये रही दीवारें। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, सबने किया होगा। फिर भी इसका स्क्रीनशॉट उतारना है तो उतार लीजिए फटाफट। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, यानी 10 नंबर का आंसर होगा केवल थर्ड अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। हाँ जी गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा सभी जने। सभी गावस्कर कपिल देव हैं, सभी गावस्कर क्या हैं, कपिल देव हैं। आगे, सभी शेन पोलक हैं। अब इसको अपने अलग बना देते हैं, सभी शेन क्या हैं, पोलक हैं, ये लीजिए। उसके बाद कोई शेन कपिल देव नहीं है, कोई भी शेन क्या नहीं है, कपिल देव नहीं है। तो इसका मतलब यही हुआ कि कोई भी शेन गावस्कर भी नहीं है, लेकिन पोलक जो है वो कपिल देव और गावस्कर हो सकता भी है और नहीं भी। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। अब देखिए, सभी गावस्कर के पोलक होने की संभावना है, सभी गावस्कर के क्या होने की, पोलक होने की संभावना है। तो गाइज ये जो गावस्कर है ये इस पोलक में पूरा पूरा समा सकता है ना, और समा सकता है तो हमको पता है कि सभी गावस्कर के पोलक होने की संभावना है या नहीं, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि ये गावस्कर इस पोलक में जा सकता है। गाइज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सभी कपिल देव जो कि पोलक हैं, सभी कपिल देव जो कि पोलक हैं, यानी मान लेते हैं कि ये कपिल देव यहां पर बैठा है तो ये पोलक भी हैं। आगे, वह शेन का भी भाग होंगे। तो गाइज क्या, अगर मैं यहां पर कपिल देव को बिठाऊंगा तो क्या वो शेन का भाग होंगे, नहीं होंगे ना। जबकि ये कह रहा है कि ये शेन का भाग होंगे,
तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि 11वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है फर्स्ट सही है और सेकंड अनुसरण नहीं करता है। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस गाइज, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, सेकंड नहीं करता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये कपिल देव यहां पर आएगा तो वो शेन के साथ अटैच होगा, तो नेचुरल सी बात है वो सारा कुछ ही गलत हो जाएगा, तो शेन से अटैच नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसका आएगा केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कुछ कुर्सियां टेबल हैं, कुछ कुर्सियां क्या हैं, टेबल हैं। सभी टेबल खिड़कियां हैं, ये लीजिए सभी टेबल खिड़कियां हैं। नेक्स्ट, कोई खिड़की दरवाजा नहीं है, कोई भी खिड़की क्या नहीं है, दरवाजा नहीं है, ये लीजिए कोई भी खिड़की क्या नहीं है गाइज, दरवाजा नहीं है। अब देखिए गाइज यहां पर हमारे पास क्या बोला गया है, कुछ दरवाजों के टेबल होने की संभावना है। ये रहा दरवाजा और ये रहा टेबल। आप सबको पता है कि जब खिड़की दरवाजा नहीं है तो टेबल भी दरवाजा नहीं है, तो दरवाजा टेबल में आ नहीं सकता। तो फर्स्ट तो बिल्कुल क्या हो गया, गलत। सेकंड पे चलते हैं, कुछ कुर्सियां दरवाजे नहीं हैं, कुछ कुर्सियां दरवाजे नहीं है, ये बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि आप सबको पता है ये कुर्सियां जो हैं ये खिड़कियों में और टेबल में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, और अपने को पता है कि इनका संबंध दरवाजों के साथ नहीं है, तो कुछ कुर्सियां भी दरवाजे नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि सेकंड अनुसरण करता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, जिन्होंने नहीं उतारा हुआ है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं होता है तो वो शायद नहीं किया होगा उन्होंने क्वेश्चन, वो उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में केवल सेकंड अनुसरण करता है। तो चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में दो प्रकार के निष्कर्ष थे, तो आपके सामने पहले प्रकार का निष्कर्ष देखिएगा, कुछ जूते स्नीकर हैं, कुछ जूते क्या हैं, स्नीकर हैं। नेक्स्ट, कोई स्नीकर जुराब नहीं है, कोई स्नीकर जुराब नहीं है। नेक्स्ट, सभी जुराब चप्पलें हैं। यह भी क्वेश्चन आपने पहले कर लिया है, सभी जुराबें क्या हैं, चप्पलें हैं। अब देखिए, कुछ जूते स्नीकर नहीं हैं, कुछ जूते स्नीकर नहीं हैं। अब आप सबको पता है कि जूते तो स्नीकर हैं, ये तो इतना तो पता है ना भी हैं, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं है, तो ये संभावना में तब तक नहीं लेना जब तक वो कहता नहीं है। आगे चलो, तो यानी पहला हम एक बार क्या मान लेते हैं, गलत मान लेते हैं। सेकंड पे चलते हैं, कोई जूता जुराब नहीं है, कोई जूता जो है वो जुराब नहीं है। अब आपको पता है कि इतना इतना हिस्सा तो हम मान लेते हैं कि ये जुराब नहीं है, पर कोई जूता जुराब नहीं है ये तो हम नहीं कह सकते ना, तो ये भी बिल्कुल क्या हो गया, गलत। अब हम थर्ड पे चलते हैं, कोई जुराब स्नीकर नहीं है, कोई जुराब जो है वो क्या नहीं है, स्नीकर नहीं है। तो गाइज ये बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि हमें पता है स्नीकर का जुराब के साथ कोई संबंध नहीं है, तो जुराब का भी स्नीकर के साथ कोई भी संबंध नहीं होगा। तो आई होप कि थर्ड बिल्कुल क्या है, सही है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, गलत हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो है केवल क्या करता है, थर्ड अनुसरण करता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, और 14 भी गाइज इसी पर डिपेंड है, इसलिए हम इसको मिटाते नहीं है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो ये कह रहा है, कम से कम, तो काट दीजिए, कुछ जूते जुराब नहीं है, कुछ जूते जुराब नहीं है। तो अपने को पता है कि इतना इतना हिस्सा जो जूतों का है किस में आ रहा है, स्नीकर में आ रहा है, और स्नीकर जुराब नहीं है तो कुछ जूते भी जुराब नहीं है, यानी कि फर्स्ट बिल्कुल क्या है, सही है। सेकंड पे चलते हैं, कुछ जूते जुराब हैं, यानी ये ध्यान रखिएगा यहां पर या में आंसर आ सकता है कि कुछ जूते जुराब हैं, कुछ जूते जुराब नहीं है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है, तो कुछ बच्चे इनमें से कोई नहीं कराएंगे। लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा यहाँ पे कम से कम लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको यहाँ में लेकर नहीं जाएंगे। कम से कम छोड़ दीजिए, कुछ जूते जुराब हैं, तो कुछ जूते जुराब हमें पता है हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। थर्ड पे चलते हैं, थर्ड नंबर है हमारे पास, कम से कम कुछ स्नीकर जुराब नहीं है, यानी कुछ स्नीकर जुराब नहीं है, कुछ स्नीकर जुराब नहीं है। हमें तो पता है कोई भी स्नीकर जुराब नहीं है, तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी डी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। अगर गाइज एग्जामिनर चाहता हुआ तो गाइज इसका आंसर क्या दे सकता है, या में भी दे सकता है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, यानी या में, क्योंकि हमें पता है एक बार तो कह रहा है वो है और एक बार कह रहा है वो नहीं है। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। गाइज मैं आपको आज
16 क्वेश्चन करवाऊंगा। ध्यान रखना, मैंने आपको 20 क्वेश्चन दिए थे, जो 4 क्वेश्चन थे वो आपके लिए टेस्ट के रूप में ही माने जाएंगे। तो गाइज वो आप कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएंगे उन 4 क्वेश्चनों के। लास्ट के क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? कोई आशा साबुन नहीं है। ये रही आशा और ये क्या नहीं है? साबुन नहीं है। ये लीजिए, कोई आशा साबुन नहीं है, कुछ रस्सियां साबुन है, कुछ रस्सियां साबुन है और सभी रस्सियां कैंची हैं। सभी रस्सियां क्या हैं? यस, कैंची हैं। अब देखिए, कम से कम काट दीजिए आप, कुछ साबुन रस्सी है, तो कुछ साबुन जो है वो रस्सी है, अपने को पता है कुछ साबुन रस्सी हैं या नहीं, तो है जी। नेक्स्ट, कुछ रस्सियां आशा नहीं है। ये रही रस्सियां, इसका हिस्सा साबुन में आ रहा है और ये है आशा, तो ये बिल्कुल भी क्या है? सही है, क्योंकि अपने को पता है कुछ रस्सियां जो हैं वो आशा नहीं है। सेकंड सही है। थर्ड पढ़िए, कोई रस्सी कैंची नहीं है। कोई रस्सी कैंची नहीं है, क्यों नहीं है? तो मेरा आंसर क्या आएगा? फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है। उसके बाद गाइज, आई होप कि आपको 15 क्वेश्चन बिल्कुल सही समझ में आ गए होंगे। हम चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। और 16 के बाद गाइज मैं आपको बता देता हूं कि आपने 4 क्वेश्चन जो आगे वाले हैं वो किए होंगे। आप एक बार आज और कर लीजिएगा और मैं आपको बता दूंगा उसके आंसर। तो देखिएगा गाइज, क्वेश्चन नंबर 16 आज का आखिरी क्वेश्चन। और उसके बाद गाइज कल हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है इसकी जो ट्रिक्स है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगी। मैं यूट्यूब पर नहीं डालूंगा, ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम पर ही डालूंगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं टेलीग्राम लिंक पर, ध्यान रखिएगा। हाँ जी गाइज, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं हम। हाँ जी गाइज, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कुछ जूते जुराब हैं। कुछ जूते जुराब हैं। ये गाइस थोड़ा ध्यान रखना, ये जो मैं आपको क्वेश्चन भेजा थोड़ा गलत था, पर मैंने यहां पर सही कर दिया है, ध्यान रखिएगा। कुछ जूते जुराब हैं, कुछ सैंडल जुराब हैं। ये लीजिए, कुछ सैंडल जुराब हैं। फिर बोला गया है सभी जुराब टाई हैं। सभी जुराब क्या हैं? टाई हैं। और उसके बाद गाइस सभी टाई क्या हैं? बेल्ट है। सभी टाई क्या हैं? बेल्ट है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा, सबसे पहला, अब गाइज इस क्वेश्चन में बताना क्या है मैं वो भी बता देता हूं आपको। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो ये 5 आपको निष्कर्ष दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसमें कौन सा ऐसा जो निष्कर्ष है वो अनुसरण नहीं करता है। तो गाइज यहां पर जो फोर्थ और फिफ्थ है वो तो लगभग सेम ही है, तो अपने इसको तो छोड़ देते हैं कि हम ये मानते हैं 4 तक हैं। तो इन 4 में से ऐसा बताना है जो निष्कर्ष में अनुसरण नहीं करता है। देखिए, पहला, कुछ जूते बेल्ट हैं। ये रहा जूते और ये रहा बेल्ट, तो ये तो गाइज अनुसरण करते हैं। सेकंड पे चलो, कुछ सैंडल टाई हैं। ये रहा सैंडल और ये रहा टाई, तो सर ये भी अनुसरण करता है। थर्ड पे चलिए, कुछ जूते सैंडल हैं। कुछ जूते सैंडल हैं, ये देखिए दूर दूर हैं, तो अपने को पता है हो सकता है लेकिन है नहीं। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ नंबर पर है सभी सैंडल के जूते होने की संभावना है। सभी सैंडल के जूते होने की क्या है? संभावना है। तो ये बिल्कुल क्या है? सही है। गाइस ध्यान रखिएगा, क्योंकि सभी सैंडल के जूते होने की क्या हो सकती है? संभावना तो हो ही सकती है, हमें पता है। तो गाइस ये 3 तो सही है, लेकिन तीसरे नंबर वाला क्या है? बिल्कुल गलत है, और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो गाइस आई होप कि आपको आज का जो सेशन है वो बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे द्वारा जो क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं रीजनिंग में, आपने साथ साथ आंसर भी दिए, बहुत बढ़िया है। मैं आपके साथ लाइव चैट में इसलिए बना रहता हूं कि आपके जो आंसर होते हैं वो मैं देखता रहता हूं कि किसके सही हैं और किसके गलत होते हैं गाइस। और गाइस एक छोटी सी बात बता दूं, इस कथन निष्कर्ष के अंदर हमारा एक लास्ट टॉपिक और बचता है जो मैं यूट्यूब पर बताऊंगा। सभी को ध्यान रखना, जिसके अंदर उल्टा क्वेश्चन पूछा होता है, निष्कर्ष आपको दिए होते हैं और कथन आपको बनाना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम करेंगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है, नेक्स्ट क्लू होने वाला है। और गाइज आपने जितना भी मैटर मैं आपको करवा रहा हूं, साथ साथ मैं टेलीग्राम लिंक पर आपकी क्विज लेता रहता हूं। उस क्विज को प्रत्येक व्यक्ति दिया कीजिए, क्योंकि जो क्विज देगा उसी की स्पीड बढ़ेगी एग्जाम के रूप में, ध्यान रखिएगा। आई होप कि मैंने जितना भी टेलीग्राम लिंक पर आपको मैटर दिया है आपके लिए वो सफिशिएंट हो रहा होगा जितना मैं आपको करवा रहा हूं। अगर आपको अच्छा लग रहा है गाइज, तो एक बार आप थंब के साथ मुझे बता दीजिए कि सर बहुत अच्छा लग रहा है हमें आपके साथ जुड़कर, कि हमें हर चीज़ सीखने को मिल रही है। तो गाइज मिलते हैं कल एक नए रूप में, तब तक के लिए
अलविदा।